ओम शांति। आज एक बहुत ही रोचक तथ्य जो हम सभी के साथ में रहता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसके 4 दोस्त थे। 4 दोस्तों में से एक से वो हर पल एक के साथ रहता था। एक के साथ हर पल रहता था। हर पल मतलब हर पल, एक भी सेकंड छोड़ता नहीं था। इतनी दोस्ती थी, सारे खर्चा करना, सब कुछ करना उसके ही साथ में। और दूसरा दोस्त था जो कभी कभी मिलता था, सप्ताह में एक बार मिल गया। तीसरा दोस्त था, महीने में 2-4 महीने में मिल जाता था। और चौथा दोस्त उसने बनाया जो साल में कभी कभी मिलता था। इस तरह से उस व्यक्ति के 4 दोस्त थे। चलती रही दोस्ती का सिलसिला, यूं ही चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि उसको किसी वजह से वो मुसीबत में फंसा। तो मुसीबत में फंसने के लिए सबसे पहले व्यक्ति उसी के पास जाता है जिसको वो दिलो जान से चाहता है और बहुत गहरी दोस्ती होती है। तो उसी के पास गया और उसने बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, मुसीबत है, मेरे को इस मुसीबत में सहयोग दो, साथ दो। तो पहला वाला जो था, जिसके साथ हर पल रहता था साथ में, उसने तुरंत उसी समय मना किया। बोलता है मुसीबत आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है, हम आपके इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसने मानो कि साथ छोड़ दिया तुरंत। अब वो व्यक्ति दूसरे के पास गया। दूसरे ने कहा कि ऐसा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास समय नहीं है। तीसरे के पास गया, तीसरे के से बोला। तीसरा बोलता है कि ऐसा है कि हम लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, आपके जाने के बाद हजारों दोस्त मिल जाएंगे, तो हमें आपका कोई भी हाथ नहीं बंटवाना या कुछ भी आपका सहयोग नहीं करना, हम आपके बाद दूसरा दोस्त बना लेंगे। तो उसने ये जवाब दिया। व्यक्ति मायूस होकर के जा रहा था, बहुत परेशान था। अचानक से उसको 1 साल वाला दोस्त मिला, जिसको साल में कभी कभी मिलता था उससे। उसने बोला, पूछा, उसने पूरी बात भी नहीं सुनी और उसने तुरंत उसकी प्रॉब्लम का हल बताया और उसको उस समस्या से बाहर निकाला। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि वास्तव में देखा जाए, क्या वो 4 दोस्त हम सभी के तो नहीं हैं। हम सभी के हैं, ये असल में ये हम सभी के 4 दोस्त हैं। हम सभी के मतलब किसका? हमारी आत्मा जब इस संसार में आई तो सबसे पहला मित्र आत्मा का शरीर बना। सबसे पहला शरीर आत्मा ने लिया और इसको अपना बनाया। और इस शरीर को उसके साथ में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम क्या कहते हैं, मेरा शरीर है। शरीर के लिए कितना सजाना, संवारना, खर्च करना, हर चीज़ इसी के उससे चलाना। इसको, शरीर को क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, कपड़े भी, खाना भी, पहनाना जो भी है, हम पूरी ज़िंदगी इस दोस्त में लगा देते हैं। दूसरा दोस्त कौन सा है? मित्र संबंधी, जिन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। आप देखिए, ये सत्य बात है, जब आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, कभी कोई मित्र संबंधी साथ नहीं देता है। तो ये मित्र संबंधी का मतलब कि मित्र संबंधी जब आत्मा ये शरीर छोड़ करके जाने वाली होती है, जब आत्मा का जाने का टाइम होता है, तब आत्मा कहती है कि हमें हमारा साथ दो। आगे
तीसरा दोस्त कौन सा है हमारा? हमारी प्रॉपर्टी है, पैसा है। प्रॉपर्टी पैसा हमारे नाम का है, और जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी दूसरे की हो जाती है। तो प्रॉपर्टी ने क्या जवाब दिया? आपके बाद हम दूसरा कर लेंगे। तो वो दूसरे की हो गई, वो भी मेरी नहीं रही। फिर लास्ट में कौन सा है? अच्छे श्रेष्ठ कर्म जो मनुष्य साल 6 महीने में कभी कभी करता है। वो उसने क्या किया? वो अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, और उस पुण्य कर्म ने अब क्या हुआ? जब आत्मा इस संसार से विदा होती है, यहाँ से जाती है, जाने वाली होती है, और पूरी जिंदगी जब तक उसने पार्ट प्ले किया, आत्मा ने शरीर के साथ सुख सुविधाओं के लिए कितनों से लड़ाई झगड़ा, कितनों से बुराई, कितनों से क्या क्या नहीं किया, पाप कर्म भी किए। और जब सजा भोगने का नंबर आता है तो आत्मा इस दोस्त के पास आती है, शरीर इसे कहती है आप हमारा साथ दो। हमारी बॉडी क्या कहती? मैंने नहीं जाना। मित्र संबंधी सिर्फ और सिर्फ शमशान तक जाते हैं, वहाँ तक के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं होता। प्रॉपर्टी और पैसा हमारे जाने के बाद वो दूसरे के उसमें खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो भी चली गई, मेरी नहीं रही। अब आप देखो, इन 3 चीज़ों में से जिनमें हम पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं, पूरी लाइफ लग जाती है हमारी, लेकिन ये तीनों हमारे साथ नहीं जाते। जिसे तभी कहा गया, जिसे तू अपना कहता है यही तो तेरे घर के लुटेरे हैं। हम जिसे अपना कहते हैं हमारे साथ कोई नहीं जाता। साथ कौन जाता है? एक तो बुरे कर्म हमें हमारे लिए मुसीबत पैदा करते हैं, और अच्छे कर्म जो श्रेष्ठ कर्म हैं वो हमें हमारी मुसीबत से निकालते हैं, हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं और हमें निश्चिंत बनाते हैं। तो अभी हमें ये जज करना है कि हमें इस ज़िंदगी में रहते हुए, सब कार्य करते हुए, हमें कौन से दोस्त को सबसे करीब रखना है, कौन से दोस्त को सबसे करीब रखना है जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए हम आत्मा के ये 4 मित्र सबके साथ हैं। आप सभी जो भी सुनेंगे इसको गहराई से सोचना, ये 4 दोस्त हमारे साथ हैं। इन 4 दोस्तों से ज़िंदगी शुरू और ख़त्म हो जाती है। तो जिसमें 3 बिल्कुल साथ नहीं देते, चौथा हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो इसलिए अभी जज करना है, और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि कौन से दोस्त का सबसे ज़्यादा को समय देना चाहिए और सबसे ज़्यादा उसको करीब रखना चाहिए। कौन से दोस्त को ज़्यादा करीब रखना है जिससे हमारे जीवन में सुख शांति रहे। जिंदगी कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ओम शांति।